किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर और इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में हैं। उस आयत का परिमाप क्या है? तो उस आयत का परिमाप निकालना है हमें। ओके, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये समलंब चतुर्भुज है। ओके, इसकी एक भुजा 11 सेंटीमीटर दे रखी है, एक भुजा 25 सेंटीमीटर दे रखी है। इनके जो बीच की दूरी दे रखी है, बीच की ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है। इसी के बराबर है वो आयत, इसी के बराबर है वो आयत जो हमें निकालना है, प्रूव करनी है। ओके, तो इसके 3:1 है, जिनकी भुजाएं थे वो 3:2 है के अनुपात में है। एक ये 3 भुजा 3x मान लिया मैंने, इसे 2x मान लिया। ठीक, ये कम्प्लीटली भुजा नहीं दे रखी, ये अनुपात में दे रखी है। तो ये कम्प्लीटली भुजा निकालनी पड़ेगी जब इसका आयत निकलेगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों बराबर में दे रखे हैं एक दूसरे के। तो समलंब का क्षेत्रफल त्रिभुज होता है, समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में ये दोनों भुजा, एक ये वाली भुजा एक ये वाली भुजा, ये प्लस में दोनों 25 + 11 मल्टीपल लंब ऊंचाई, बीच की दूरी जो बीच की दूरी लगा लें, ऊंचाई लगा लें, तो 12 सेंटीमीटर है। ओके, बराबर में 2x × 3x, क्योंकि ये भी क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है, तो ये लंबाई गुना चौड़ाई मल्टीपल होगा। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसका x का मान आ जाएगा निकल के 6 सेंटीमीटर। ओके, देखो जब इसे सोल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, अब आयत का परिमाप निकाल सकते हैं हम। अब आयत का परिमाप हमें चारों भुजा होनी चाहिए, पता होना चाहिए। आयत के परिमाप में चारों भुजा पता होना चाहिए, लेकिन हमें तो अभी पता ही नहीं। तो एक निकल से देख, 2 मैंने बाहर रख दिया क्योंकि 2 भुजा मेरे को दे रखी है, हमें दे रखी है। तो ब्रैकेट में 2x + 3x, 2 दे रखी है, 2x ब्रैकेट में 2 × 6x है, ये दे रखी है। एक भुजा दी हुई प्लस में 3 × 6, एक भुजा ये हो गई। तो 2 दे रखे हैं, 2 ये 4 हो जाएंगे। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, इस आयत का पूरा का परिमाप है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर से ये तो होता है, ये हो जाएगी 3 × 6 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, 18 × 36, 2 ये मल्टीपल 6 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी, 12 × 24 और 36 60 सेंटीमीटर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। जब x = 3.5 है तब y = 2.4 है। जब x = 5.6 है तब y का मान क्या होगा? इसका y का मान निकालना है हमें, लेकिन अनुपाती में निकालना है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती में निकालना है। क्योंकि व्युत्क्रमानुपात के निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो एक बताऊँगी अभी। तो ये x1 × y1, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 है, ठीक है, = x2 तो दे रखा हमारे पास y, तो y2 ये निकालना है हमें, यहाँ पे आ गया। इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर दिया, तो y का मान जब निकालेंगे तो y यहाँ पे रख के इन दोनों मल्टीपल करके बटे में 5.6 को मैंने बटे में कर दिया, लेकिन इसमें पॉइंट है तो मैंने इसे खोल के रख दिया, खोल दिया। जब इसे खोलेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 7 से, 7 × 8 = 56, 7 × 5 = 35। ओके, अभी 8 है, 8 × 3 = 24, तो कुछ भी नहीं है, 10 बचेगा। एक 10 से ये 10 चली गई, एक 10 ये पर रही, एक नीचे रही, तो ये 10 बचेगी। 5 × 3 = 15 बटे में 10, एक आंसर ये हो जाएगा। ये फिर इसका ही एक आंसर ये हो जाएगा 1.5 आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 रुपये पर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है। यदि वे इस वस्तु को उसके उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ निकालना है। जैसे कि एक ओके हमने सॉल्व किया, देख सेलिंग प्राइस जो उसने सेल किया 324 में, डिस्काउंट 28% डिस्काउंट देकर, ठीक है 28% डिस्काउंट अगर हमने दे दिया तो ये 72% हो गया, टोटल 72% हो गया ना ये टोटल। इसका मार्क प्राइस कितना, मार्क प्राइस हम निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस मल्टीपल में 100 माइनस 18, ठीक है 18 में से 72 हो जाएगा। ये जब इसे सोल्व करेंगे हम, जब इसे सोल्व करेंगे तो 450 आ जाएगा मार्क प्राइस, क्योंकि ये 78% है, इसमें 28%, ये सॉरी ये 72% है, इसमें से 28% हमने निकाल दिया। लेकिन अगर हम इसे 100% करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। 100% अगर हम इसे निकालेंगे तो 450 की थी वो वस्तु। ओके, अब इसी के ऊपर पूछा है हमसे दोबारा में, देखो इसी के ऊपर ही पूछा है उसने दोबारा में, यदि वह वस्तु को उसके उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे तो उसका क्या, ठीक है लाभ प्रतिशत निकालना। देखो तो मार्क प्राइस अब दे रखा हमारे पास 480, डिस्काउंट 18% है। तो अगर मैं इसे जब सोल्व करूँगा 18% अगर ये डिस्काउंट है, सॉरी ये डिस्काउंट नहीं 18% निकालना है हम इसमें से, सॉरी 480 का हमने 18% निकालना है। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 81 आ जाएगा 18% पे। ओके 81% आ जाएगा, 81 बच जाएगा। सेलिंग प्राइस 450 में से माइनस 81, 369। सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कितना हुआ 369 माइनस 300, 69 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि बुक तो वो वस्तु थी जो वो कुल 300 रुपये की थी। तो ठीक है इतने रुपये का प्रॉफिट हुआ हमें। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना, प्रतिशत निकालना है 69/300 मल्टीपल में 100, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालने। जब इसे सोल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 से 2 बार चले जाएगा, 3 बार चले जाएगा, यानी कि 23%, हमें 23% लाभ हुआ। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लंबवृत्तीय बेलन का विकृत पृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन मीटर क्यूब में निकालना है। ठीक है बेलन का आयतन निकालना है हमें। तो ये बेलन दे रखी है, ये h बनाना, ऊंचाई मान ली, ये परिधि है, परिधि दे रखी है 110 सेंटीमीटर। तो बेलन का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। बेलन का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πRh इक्वल टू 4400। अगर जब हम इसे सोल्व करेंगे तो h का मान आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो h का मान आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ओके देखो 40 सेंटीमीटर। तो h का मान अगर 40 सेंटीमीटर आ गया तो हम बेलन की परिधि निकाल सकते हैं। हमें बेलन का आयतन निकालना है ना, बेलन की परिधि निकाल सकते हैं। बेलन की परिधि हमें दे रखी है 110, परिधि होता है 2πr इक्वल टू 110। अगर जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसमें r यानी r जो त्रिज्या है, जो त्रिज्या दे रखी है बेलन की, और त्रिज्या निकल जाएगी 35/2। जब इसे सोल्व करेंगे तो बेलन की निकल जाएगी। ओके अब हम इसे आसान हो जाएगा ये हमारे लिए। इस बेलन का आयतन होता है πr²h, क्योंकि हमारे पास ना h थे ना r थे। अब हमने दोनों निकाल दिया, h भी निकल गया r भी निकल गया, तो अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है अब अगर हम इसे सोल्व करें
पाई आर स्क्वायर एच में पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 35/2, लेकिन स्क्वायर में तो ये 2 बार लिखी जाएगी। एच हम 40 दे रखे, 2 से ये कट जाएगा 20 बार, 1 2 से कट जाएगा 11 बार, 7 से ये 35 है तो ये 5 बार कट जाएगी। ओके, जब इसे सोल्व करेंगे, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गई, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा ये आंसर। ये 38,500 सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन हमें चाहिए मीटर क्यूब में, क्यूब मीटर में, है ना। अगर मीटर में करना तो हम इसे 100 बार बटे में 100 3 बार करेंगे, 100 जब इसे सोल्व करेंगे तो 0.0385 मीटर क्यूब। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD इस प्रकार है कि कोण CBD इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, कोण ABD बराबर में 7y, कोण ADB 60 डिग्री और कोण CDB 28 डिग्री है, तब 2x + 3y का मान है। तो ये प्रूव करना है। ओके, तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, लेकिन ये कोण दे रखा है हमारे लिए, देखो कोण CB और D 12x। ओके, कोण ABD AB और D 7y, ठीक है, ABD 60 डिग्री, ADB ये 60 डिग्री हो गई, ठीक है। कोण CDB ये 28 डिग्री हो गई, लेकिन जितना ही, ठीक है, अब हम इसे सोल्व करेंगे। 12x = 60, जितना ये कोण है इतना ये कोण है, ये बराबर है दोनों के, जितना ये कोण है इतना ही बराबर ये है इसके, ये बराबर है। तो हम इसे जब सोल्व करेंगे, हम इसे तो x का मान 5 आ जाएगा, 12x = 60 डिग्री, 12 से कट जाएगा 5 60 बार, सॉरी 60 कट जाएगा 5 बार, x का मान 5 आ जाएगा। तो ऐसे हम इसे सोल्व करेंगे तो y का मान 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों x और y का मान जब मिल गया, हमें मिल गया, तो हम इसे प्रूव कर सकते हैं, इसमें रख के नहीं सोल्व कर सकते हैं। अगर हम इसे रखें 2 मल्टीपल में 5 5x 5 है, प्लस में 3 मल्टीपल 4, क्योंकि y का मान 4 आया है, तो इसे सोल्व करेंगे तो 10 प्लस में 12। ओके, तो बटे 22 आंसर हो जाएगा इसका, ये 10 और 12 22 आंसर हो जाएगा इसका। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बहुफलकों के शीर्ष हमको V से डिनोट करते हैं किनारों को, ठीक है, E से डिनोट करते हैं, और फलकों को F की संख्या क्रमश दे रखी है, F फलकों को F से डिनोट करते हैं, तो ये दे रखी है हमारे लिए 10 15 और x है, तब 3x - 12 का मान है। तो ये सोल्व करना है हमें, लेकिन वो दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट फार्मूले में लिख सकता हूँ। एक किनारों का फार्मूला भी बोला जाता है, फलकों के फार्मूला भी बोला जाता है, दो बोले जाते हैं। तो यू फार्मूला है F + V = E + 2, ठीक है। F x है, क्योंकि F है तो ये लास्ट में दे रखा है, क्रमश बराबर से दे रखा है, तो V हमें 10 दे रखा है, V ये 10 दे रखा है, E 15 है, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया हीरा, ठीक है। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो x = 7 आ जाएगा, ठीक है। अब x का मान अगर 7 आ गया तो ये हम सोल्व हो सकता है, अब आसान हो जाएगा हमारे लिए सोल्व करना। ओके, देखो, ठीक है, 3x - 12 = 3 मल्टीपल 7 ये कि x का मान 7 आया था, जब इसे सोल्व करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा, 9। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, यदि इनमें से छोटा कोण P है तो 3P - 50 का मान क्या है।
ठीक है। तो दो कोण है संपूरक है हमारे पास। संपूरक कोण होता है कि 180 डिग्री 180 डिग्री होती है, जैसे y प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके। समकोणों को होता है जो त्रिभुज होते हैं ऐसे तीनों, तो तीनों कोणों का जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है। तो पहला दो संपूरक कोण पूछा तो पहला मैंने x मान लिया, दूसरा मैंने मान लिया x प्लस 20, क्योंकि 20 का अंतर है दोनों में, तो मैंने इसमें 20 मान लिया। तो इजक्वल टू 180, क्योंकि संपूरक हैं दोनों ही। ओके। मैंने भी इनको जोड़ दिया आपस में। अगर हम इसे जोड़ देंगे आपस में तो ये 180 आ जाएगा। ये 2x इजक्वल टू 180 माइनस 20 बराबर में 160 आ जाएगा, क्योंकि 180 में से 20 गए तो 160 बचेगा। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है। तो इसमें पूछा है 80 डिग्री। यदि इनमें से छोटा कोण P है, छोटा कोण कौन है, ये है, क्योंकि ये 80 को मैं रखूँगा तो यहाँ 80 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं 80 को रखूँगा तो 100 हो जाएगा, क्योंकि छोटा तो फिर यही होगा, है ना। छोटा तो फिर यही कोण हो जाएगा। छोटा कोण 80 डिग्री हो गया, बड़ा कोण 100 डिग्री का हो गया। तो छोटा कोण पूछा गया है, छोटा कोण P है। P अब मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। 3P माइनस 50 को बराबर में इसको रख दिया। 3 P के जगह मैंने 80 डिग्री लिख दिया। ओके, रख दिया 50। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 190 डिग्री। ओके, ये आंसर हो जाएगा 190 डिग्री का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं 2:3:2:3:4 के अनुपात में है और उनके घनों का योग 33,957 है। इन संख्याओं का योग क्या है? तो इनके घनों का योग दे रखा है, ये उन 3 संख्याओं का योग पूछा है। तो हमें ये जो अनुपात में थी पूरी करनी पड़ेगी। पहले देखो 2x अनुपात 3x अनुपात 4x। ठीक है। तो हम इसे घन में पूछा है, तो मैं ये घन में मैंने कर दिया। हम इसे घन में सोल्व करते हैं। 2x का घन क्यूब है, 3 का घन, 4 का घन इज इक्वल टू 33,957। जब हम इसे सोल्व करेंगे, 8 का घन होता है, 2 का घन होता है 8, 3 का घनमूल होता है 27, 4 का होता है 64। ठीक है। अब हम इसे सोल्व करेंगे 99, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 33,957। ठीक है। अगर हम इसे एक्स का मान निकालेंगे, अगर हम इसे एक्स का मान निकालेंगे, जब इसे सोल्व करेंगे एक्स का मान निकालने के लिए जो सोल्व करेंगे तो 99 नीचे आ जाएगा इसके। तो जब ये सोल्व करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा 7। ठीक है। और अब ये पूछा है कि उसने तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, तीनों संख्याओं का योगफल पूछा है। तो ये रहा 2x है, ये 3 संख्या दे रखी है हमारे पास हमें, तो योगफल पूछा है तो हमें जोड़ना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। तो x के 2x 2 मल्टीपल 7 प्लस में 3 मल्टीपल 7 प्लस में 4 मल्टीपल 7। अगर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 14, 21, 28 आ जाएगा। तो 63, तीनों का 63 जोड़ हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार हैं कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है और क्रमश 3, 5 तथा 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है तो योगफल 99 प्राप्त होता है। आरंभिक पहले तथा तीसरे पूर्णांकों का योग क्या है? पहले और तीसरे। ठीक है। 3 क्रमागत पूछे गए, तो पहला ये x मान लिया मैंने, दूसरे को x प्लस 1 मान लिया, तीसरे को मैंने x प्लस 2 मान लिया। ओके, तो इनका कर्म गुणनफल दे रखा है गुणा। तो पहले को मैंने 3 से मल्टीपल कर दिया, दूसरे को 5 से, इनको जब योग करेंगे, ठीक है, तो इनमें योगफल दे रखा है 99। इन तीनों का जो योगफल है वो 99। तो यहाँ पे ऐसे सोल्व करें। ठीक है। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ठीक है। जब x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा तो अब मैं x
9 को यहाँ पे रख दूँ तो ये 9 आ जाएगा। एक 9 को मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये 10 हो जाएगा। इस 9 को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये 11 हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा है कि फर्स्ट और थर्ड की योग पूछा है खाली। ओके, ये मैंने ऐसे रख दिया। तो उसने पूछा है फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट तो 9 है, थर्ड कितना 11, 9 प्लस में 11 इक्वल टू 20 आ जाएगी इसका आंसर। ओके, ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम हर बार से ही आता है, सीटेट में अक्सर पूछे ही जाते हैं। इनमें से 90% क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है वो जो मैंने नहीं कराए। एक माध्यिक वाला है जो आंकड़े में, वो हर पेपर में ही आता है, तो वो हमने खुद ने शोर नहीं किया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।